जूनियर टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो आंसर की देखेंगे तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं जो कि है जनरल नॉलेज का। पहला क्वेश्चन था जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर जो 4 है वो 74.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पश्चात सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना कितना आवंटन दिया गया, तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1000 करोड़। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक को पहचानना था, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था पहला ऑप्शन वो था बहता हुआ पानी, दूसरा ऑप्शन दिया गया था भूजल, तीसरा समुद्र की लहरें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था जैव विविधता क्या है, तो इसका ऑप्शन दिया गया था आनुवांशिकी विभिन्नताएं, दूसरा पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियाँ, तीसरा था जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नता, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियाँ, दूसरा हो जाएगा इसका आनुवांशिक भिन्नता, तीसरा हो जाएगा जैव समुदाय की भिन्नता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि ये सभी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पश्चात अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता उसको मेज़र करने का जो मात्रक है वो है डेसिबल, तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1564 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे ये पूछा गया, तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी इसका भी आंसर मिला नहीं है। तत्पश्चात अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है ब्राह्मी लिपि का वाचन किया गया था, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जॉल्स मैसोस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहा गया निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए एक सही क्रम में कालखंडों के आधार पे हमको सुव्यवस्थित ढंग से रखनी है, तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है 1 2 3 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र अधिक हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 था कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए कावेरी। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हो जाता 1946 ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर हो जाता है 29। और 16 क्वेश्चन एफ को जब 216 के इक्वल लिखा जाता है तो एल को क्या लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर जो 3 है वो सही होगा। तत्पश्चात 17 क्वेश्चन सांकेतिक भाषा पर आधारित था, गंगा को 711471 लिखा जाता था, तो सरजू जो है उसको हम इसे सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता 191181021, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया था 18 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तत्पश्चात क्वेश्चन 19 इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, आप एक घड़ी की कल्पना करिए 2:30 में देखिए तो वो जो है लगभग 105 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, जिसको इस आधार पर जो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया था 20 सादृश्यता हमको बतानी थी, प्रयागराज का रिलेशन बताया गया था गंगा के साथ, तो अयोध्या का रिलेशन बनता है सरयू के साथ क्योंकि नदी। तत्पश्चात 21 का जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर 3। फिर 22 इसका जो आंसर हो जाता वो हो जाता
ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि मद्रास वो करेक्ट आंसर होता। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन यानी कि केंद्र में द्वैत शासन। 24 क्वेश्चन था, उसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो 4 है राज प्रथम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर अगला जो एक क्वेश्चन आया था वो था नंबर 25 जिसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर जो बी है वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का जो अनुक्रमित करना जो है भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 28 क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाता वो बैंथिक, ऑप्शन नंबर बी। तत्पश्चात क्वेश्चन दिया था 29, इसका जो आंसर हो जाता 4800 मेगावाट। तत्पश्चात जो क्वेश्चन नंबर 30 था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो आंसर है वो हो जाता 28 फरवरी। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो आंसर हो जाता फार्मिक अम्ल। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था क्वेश्चन नंबर 32, जिसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी यानी कि हल्के लड़ाकू विमान, ये करेक्ट आंसर हो जाता। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 33 जिसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन था 34 जिसमें हमको एक सुलेमित करनी थी यानी कि एक सही क्रम में उचित क्रम में हमको रखना था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाता 3rd करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आया था 35 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो भगत सिंह है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तत्पश्चात अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि जो वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में पूछा गया था, इसका आंसर रैबीज होता। तत्पश्चात ईसीजी से चेक करते हैं वो होता है हृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस करेक्ट आंसर। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 38 इसका जो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है समस्थानिक वो करेक्ट हो जाता। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 39 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, ये करेक्ट होता। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 40 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2015। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जल जीवन मिशन हर घर जल, इसका शुरुआत किस राज्य से हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता गोवा। क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 43 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो डी है 4 है वो उत्तर प्रदेश, वो इसका करेक्ट आंसर होता। फिर 44 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर 45 जो क्वेश्चन आई थी उसमें कहा गया था कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से जो सहतूत बांध योजना जो बनी किस नदी पे बनी है ये पूछा गया था, इसका आंसर हो जाता मैदान नदी। फिर अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46 जिसका जो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर समथिंग बी होगा, हाँ 17.5। फिर क्वेश्चन नंबर 47 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 48 इसका जो आंसर है वो होता हरित क्रांति का रिलेशन है सीधा खाद्यान्न और फसल उत्पादन से। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 49 इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर जो दिया गया है केरल, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है, इसका जो आंसर है वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता।